रऊफ क्लासरा का कॉलम 5 अरब की वारदात की दास्तान हिस्सा पंजाब। ब्रॉडशीट के साथ जून 2000 में किए गए इस माहदे के 17 बरस बाद नैब के चेयरमैन जनरल अमजद 29 जून 2017 को इस्लामाबाद में 6 मेंबरान पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। एक वक्त था जनरल अमजद जनरल परवेज मुशर्रफ से भी ज्यादा ताकतवर समझे जाते थे और अब वो पनामा स्कैंडल पर बनाई गई GIT के सामने बैठे थे। जनरल अमजद को जब नोटिस मिला कि वो पनामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हों तो उन्हें अंदाजा ना था कि उन्हें इस मामले में क्यों तलब किया जा रहा है। जनरल अमजद से GIT के सरबराह वाजिद ज़िया के अलावा 5 मेंबरान सवालात कर रहे थे। उन्हें सवालात से अंदाज़ा हुआ कि उन्हें दरअसल इसलिए बुलाया गया है कि वो इसहाक डार के साथ होने वाली उस डील की तफसील बताएं जिसके तहत उन्होंने डार को अटक किला से निकलवाकर लाहौर नैब के दफ्तर बुलाकर 15 मिनट की मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद जनरल अमजद ने इसहाक डार को नैब की कैद से रिहा कर दिया था। जनरल अमजद से पूछा गया कि इसहाक डार को जो माफ़ किया गया था और इसके बदले उन्होंने हदेबिया पेपर मिल्स और लंदन की काजी फैमिली के जाली बैंक अकाउंट्स की तफसीलात नैब को फराहम की थी, वो बयान ज़बरदस्ती तो नहीं लिया गया था। जनरल अमजद ने इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान को देखा और फिर बोलना शुरू हुए कि एक दिन उन्हें उनके स्टाफ ने बताया कि इसहाक डार एक एतराफ़ी बयान देना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, डार को मेरे सामने पेश करो। डार जब DG नैब लाहौर के सामने पेश हुए तो जनरल साहब ने उनसे सिर्फ 15 मिनट मुलाकात की। इसहाक डार पर नैब का दबाव था कि वो पूरी तफसील बताएं कि शरीफ फैमिली ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की थी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। डार ने एक दिन नैब अफसरान को पैगाम भेजा कि अगर वो शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग और इसमें मुलव्विस अफराद की पूरी तफसील दें तो इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा। इसहाक डार का जो ताल्लुक 1990 में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बना था वो अब ब्रेक होने के करीब था। इसहाक डार को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नैब से आज़ादी में से एक का इंतखाब करना था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अभी जेल में थे और डार को ख्याल था कि दोनों भाई लंबे अंदर गए हैं और जनरल मुशर्रफ का मार्शल जल्दी नहीं जाएगा। कैद में बैठे बैठे डार ने फैसला किया कि वो अपनी आज़ादी के लिए अपने पास मौजूद शरीफ खानदान की इंफॉर्मेशन को बेचेंगे। डार को पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई थी क्योंकि ये सब काम डार की निगरानी और सरबराही में हुआ था। उन्हें एक एक तफसील याद थी कि कैसे लंदन की उस काजी फैमिली को धोखा देकर उनसे पासपोर्ट्स लेकर उनके जरिए लाहौर में बैंक अकाउंट्स खुलवाकर उनमें शरीफों के डॉलर्स डाले गए थे। 1992 का इकनॉमिक एक्ट इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान में अकाउंट में पैसे डाल दो और बाहर निकलवा लो, कोई इसका सोर्स नहीं पूछेगा। ये था वो कानूनी तरीका जिसके जरिए कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। जब हुदैबिया पेपर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल सामने आया तो काजी फैमिली ने इंक्वायरी में बयान हल्फी लिख कर दिया था कि उनके साथ इसहाक डार ने धोखा किया था। काजी फैमिली के मुताबिक उन्होंने वो पासपोर्ट्स की कॉपियां इसहाक डार को दी थी कि उन्होंने पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बनवाने थे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनके मुख्तलिफ बैंकों में लाखों डॉलर्स जमा हो गए हैं। ताहम इसहाक डार ने बयान दिया कि काजी फैमिली के सरबराह को सियासत का शौक था। जब वो लाहौर आए तो उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करवाई थी। इसके बाद उस फैमिली के शरीफों से अपने ताल्लुकात कायम हो गए। इसहाक डार के बकौल लंदन की इस फैमिली ने शहबाज शरीफ को अपने पासपोर्ट्स की कॉपियां दी थी और इन्हें शहबाज शरीफ ने वो दस्तावेज दी थी कि उन पर बैंक अकाउंट्स खुलवा लें और इनमें डॉलर्स डाल दें और फिर इसहाक डार ने बैंक अकाउंट्स खुलवाए और बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग की गई जिसके सब सबूत मौजूद थे। इसहाक डार ने ये सारी स्टोरी जनरल अमजद को उनके दफ्तर में इन 15 मिनट्स में सुनाई थी। पनामा GIT के एक मेंबर ने जनरल अमजद से पूछा कि इसहाक डार आप ही को क्यों सब तफसीलात बताने पर तैयार हुए। जनरल अमजद ने फौरन जवाब दिया कि उनका ख्याल है कि इसहाक डार को पता था कि उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे और इनका इसमें मरकजी किरदार था, लिहाजा उन्हें इल्म था कि उनके बचने का कोई इम्कान नहीं था और उन्हें सज़ा हो जाएगी। चुनाचे वो डील करके आज़ादी चाहते थे। जनरल अमजद का कहना था कि उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला। इसहाक डार को अदालत ले जाया गया और एक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इस बयान को रिकॉर्ड करवाने से पहले मजिस्ट्रेट ने इसहाक डार से पूछा कि उन पर दबाव था तो डार ने जवाब दिया कि उन पर कोई दबाव नहीं और वो मर्जी से बयान देना चाहते हैं। इस पर भी मजिस्ट्रेट ने इसहाक डार को कहा कि आप कुछ देर अदालत के कोने में बैठकर सोच लें कि बयान हल्फी देना चाहते हैं। 15-20 मिनट तक डार को वक्त दिया गया और फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट को बयान हल्फी लिख कर दिया। जनरल अमजद ने इंक्वायरी कमेटी को बताया कि वो बयान उनके सामने लाया गया था जो इसहाक डार ने अपने हाथ से लिखा था। जनरल अमजद ने वो बयान पढ़कर इसके बदले फौरी तौर पर इसहाक डार के वादा माफ गवाह बनने की मंजूरी दे दी थी। जनरल अमजद ये सब तफसीलात पनामा की GIT के मेंबरान को सुना रहे थे। जनरल अमजद का कहना था कि अब सुना है इसहाक डार का ये कहना है कि उन्हें नैब ने डरा धमकाकर बयान हल्फी लिया था। ये इसलिए भी समझ में आता है कि उनकी शरीफ खानदान के साथ अब रिश्तेदारी है, इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई। जनरल अमजद ने इंकशाफ किया कि इसहाक डार के इस बयान हल्फी के बाद वो लंदन गए और लंदन की उस काजी फैमिली से मिले।
काजी फैमिली ने इन तमाम बातों की तस्दीक की जो इसहाक डार ने उन्हें वादा माफ गवाह बनते वक्त बताई थी कि सब जाली अकाउंट्स बनाए गए थे। जनरल अमजद ने इंकशाफ किया कि जब वो काजी फैमिली के घर लंदन गए तो उन्हें यह देखकर झटका लगा कि वहाँ रहमान मलिक पहले से बैठे हुए थे। जनरल अमजद के बकौल उन्हें पता नहीं था कि रहमान मलिक वहाँ मौजूद थे या फिर लंदन उनकी फैमिली ने आज खुद रहमान मलिक को बुलवाया था ताकि वो जनरल अमजद की आमद के वक्त वहाँ मौजूद हों। जनरल अमजद और रहमान मलिक ने एक दूसरे को हेलो हाय किया। अचानक GIT के एक मेंबर ने जनरल अमजद से एक चुपता हुआ सवाल पूछ लिया कि जनरल साहब लंदन को छोड़ें, ये बताएं कोई ब्रॉडशीट नाम आपके जहन में आता है? आपने कभी ये नाम सुना है? जनरल अमजद ने चौंक कर इंक्वायरी कमेटी के मेंबर की तरफ देखा। इस सवाल ने जनरल अमजद को चकरा दिया कि इसहाक डार और लंदन की काजी फैमिली की बातें होते होते अचानक ब्रॉडशीट का जिक्र कहाँ से आ गया। पनामा स्कैंडल पर बनी GIT अब 17 बरस बाद ब्रॉडशीट का उनसे क्यों पूछ रही थी, जिसका बज़ाहिर इस पनामा से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा था। जनरल साहब सोच में पड़ गए कि इस अहम लेकिन मुश्किल सवाल का क्या जवाब दें। सब इंक्वायरी अफसरान की नज़रें अब जनरल अमजद पर जमी हुई थी और वो अहम सवाल का जवाब क्या देंगे जारी है।